लकी डियर को अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, डॉक्टर कहते हैं कि बस दुआ की ज़रूरत है। वालद बिल्कुल ठीक अस्पताल से गया था जब मैं आखिरी दफ़ा इंटरव्यू करके गया हूँ। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि दिमाग का फालिज हो गया। फालिज तो उनको ये 5 दफ़ा अटैक कर गया है। अच्छा, तो क्या सोचता था? बीवी को लेकर टेंशन थी या किस चीज़ को लेकर टेंशन थी? बीवी की टेंशन थी ली है उन्होंने, या बच्चों की ली है। हमारी तो उनको कौन सी टेंशन, मैं अपने ज़्यादा बीवी की टेंशन ली। बहुत ज़्यादा बीवी की टेंशन ली है। पैसा आने के बाद वो टिकट बनाना उसने शुरू कर दी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग इस खातून के लिए आए थे, ये तो अभी ठीक ठाक होके वापस निकला है। खावन की तवज्जो छोड़ दी और वो टिकटॉक उसने बनाना शुरू कर दी। वो उसके पास एटीएम था, अब वो कह रही है हमारे पास एटीएम। जब एटीएम सारा उसके पास है तो हमारे पास एटीएम कैसे आ नहीं, गया? आप लोग के पास कहाँ से आ गया? टिकटॉक टशन तो उसके थे। बस वो जाहिर सी बात है ना, ये अवाम ने ही बातें करनी है कि कौन सही है कौन नहीं सही। आप लोग देख ही रहे हैं आके कि कौन सी हालात है उनकी। हालात देखने के बावजूद वो कह रही है उसकी बेटी ये कर रही है, उसका बेटा ये कर रहा है, उसका जवाई ये कर रहा है, जबकि बेटी बेटा जवाई साथ है। औरत उसकी बीवी कहाँ पे है? बीवी इस वक्त किधर है? किधर है बीवी? इतनी जो शोहर की इज्जत खैरू खरियात थी तो शोहर के साथ रहती ना, चाहे उसको कोई मारता चाहे कोई रखता। अब वो कहाँ पे है? मैं तो ये कह रही हूँ औरत की गैरत कहाँ पे है कि मेरा शोहर हॉस्पिटल में है। अब लकी डियर की जो हालत है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी हालत क्या है। आप नीचे वीडियो में देख रहे हैं, ये उसकी हालत है। वेंटिलेटर पे है बेचारा। वालिद से तो प्यार करती थी जी कितना प्यार करती है? हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप भी तो अपने वालिद से करते ही हैं। बिल्कुल करते हैं। तो हम भी उतना ही करते हैं। वालिद से तो नहीं ना कोई पीछे हटता। झूठी फेंके उठा रही हैं, हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। हम कहने को कोई बात नहीं, हमारा अब्बू नहीं सही है, हमें बातें नहीं इतनी आ रही, लेकिन उस औरत ने नाक में दम कर दिया, हमें जलील कर रही है, हर जगह पे जलील कर रही है। अब्बू को इस हालत में देखकर क्या सोचती हो आप? हम कुछ भी नहीं सोचते, हम यही कहते हैं कि अल्लाह अच्छा ही करेंगे जो करेंगे, दुआएं मांगते हैं। अब डॉक्टर कह रहे हैं दुआ की ज़रूरत है। हाँ दुआएं कह रहे हैं, हम सबको यही कह रहे हैं कि दुआएं करें। तो वो कह रही नहीं इनके पास एटीएम है, ये हम यही कहते हैं दुआएं करें। बस आती है हॉस्पिटल से चोरी, इंटरव्यू कहीं कंटीन पे देती है, कहीं भी कहीं देती है, कभी कहीं देती है। ये तो नहीं देखा कि एक दफ़ा सही है कि नहीं सही, उसका हक जो है वो तो अदा करती ना। ये जी बेटी है लकी डियर की, और इस वक्त वो बेचारा आखिरी सांसें ले रहा है। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, कहता है बस दुआ करें। और वो 8-9 बीमारियों के साथ लड़ रहा है। दिमाग को भी फालिज का अटैक है, होश में नहीं है। कितने घंटे हो गए हैं, मुतअद्दिद घंटों से वो बंदा कोमे में है। और डॉक्टर कह रहा है कि अब ये इस कंडीशन में अब इसका हम क्या करें? ना तो कुछ खिला सकते हैं ना पिला सकते हैं। जो भी करना है इंजेक्शन के ज़रिए देना है। इंजेक्शन के ज़रिए ही उसको खिलाना भी है, पिलाना भी है, मेडिसिन तक इंजेक्शन के ज़रिए देनी है। एक इंसान अगर कोमे में हो और उसको फालिज का अटैक हो दिमाग के तौर पर, तो वो फिर क्रिटिकल ही होता है, यानी कि तशवीशनाक हालत में ही है इस वक्त अस्पताल में। इस वक्त अगर उसके साथ कोई है यहाँ पर तो बेटी है और बेटा है और उसकी बहू है। ये जो खून का जो रिश्ता है ना, वो इसके साथ इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। लेकिन उसकी बीवी जो है वो इंटरव्यूज़ तो लोगों को दे रही है। अगर मैंने पहले भी कहा था लकी डियर को कि जो आपके पास पैसा आ रहा है, जो लोग हेल्प कर रहे हैं, इसको अपने कंट्रोल में रखो और अपना ख्याल रखो, ख़ुद पर पैसे लगाओ। लेकिन वो मेरे इंटरव्यू के बाद जब वो अस्पताल से बाहर आए, उस्मा बुखारी ने हेल्प की, बड़े लोगों ने की। जब वो बाहर आए तो बीवी ने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया और वो टशन ही नीचे। आवाम को पता है मैं क्या बात करूँगा, आवाम को पता है, आवाम को सब पता है कि क्या हुआ था उसके बाद। अब वो बेचारा आखिरी सांसें ले रहा है। किसी से गवर्नमेंट से कुछ अपील के लिए कहोगी? जी हाँ, मैं गवर्नमेंट से अपील कर ये कहती हूँ कि जो औरतें वो बातें करिए ना, उसका मुंह बंद करें कि हम अपने बाप के साथ हैं। तो
24 घंटे बाप के साथ रहते हैं। तो औरत नहीं रहती, उसकी बीवी नहीं है। अगर बीवी होती छोड़ के ना जाती, लेकिन जो ये झूठी बातें कर रही है, अभी भी उसकी मेरे वालिद की मिट्टी पलीत कर रही है, अब तो उसका पीछा छोड़ दे। अब तो ना मिट्टी पलीत, पैसे तो उसके पास है सारे, अभी भी पैसे उसके पास हैं उसके सारे? पास ही है सारे, ये उसके पास। आज 8-9 दिन पहले उसने टिकटॉक में चाड़ी है मेकअप के साथ, सारा कुछ। अब ठीक नहीं है तो अब पता है मुझे दुनिया ने बातें करनी, तो अब इंटरव्यू देने शुरू कर दिए उसने। अब वही वो पुराने वाले हालत में बगैर मेकअप के वीडियो में सामने आना शुरू हो गई है, हैं? हाँ सच्ची हो रही है। जब हमने कहा फ़ोन करके, वो कैसे कर लेती हैं ऐसे? शुरू से वो ऐसे ही करती आई है हमारे बाप के साथ, हमें कौन सी उसकी भूल है। हमारे बाप को बचाने वाली वो ही है। इसी हस्बैंड अस्पताल में आया तो मेकअप उतार दिया, जब हस्बैंड ठीक हो के पैसे आए घर चला गया तो मेकअप कर लिया, टिकटॉक बनानी शुरू कर दी। ऐसे कोई करता है किसी की बीवी को? तुम करोगी इस तरह? नहीं, मैं क्यों करूँगी, मेरा शौहर भी मुबारक है, मैंने तो नहीं ऐसा किया। मैं एक आर्टिस्ट की बेटी होकर मैं नहीं मेकअप करती, ना मुझे पसंद है। हुकूमत से अस्पताल में इलाज ठीक हो रहा है, कोई अपील करोगी? कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट आप लोगों से रब्ता करें? नहीं, बहुत अच्छा इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, केयर भी कर रहे हैं, वो डॉक्टरों का बहुत शुक्र है। तो हमें शिकवा गिला नहीं है इनके साथ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं हमारे अब्बू का। अच्छा जी, दुआओं की ज़रूरत है। अगर अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, ठीक होते हैं तो फिर वापस भेजोगे उसी खातून के पास उसको? नहीं, कभी भी नहीं हम भेजेंगे। नहीं भेजोगे? नहीं, मैं अपने वालिद को अपने पास रखूँगी। अच्छा, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में बताएं, इसको शेयर भी करें और दुआ भी करें कि ये शख्स जिसने सारी उम्र लोगों को हंसाया है, फैमिली की मुखालफत लेकर और आवाम को हंसाता रहा है, अपने भाइयों की, अपने बड़ों की मुखालफत लेते हुए वो आवाम की खिदमत करता रहा है। अब वो बड़ा सिंपल सा वो आदमी है, सादा सा वो आदमी है। अब वो खातून उसको ऐसी मिल गई थी, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बहरहाल अपनी राय ज़रूर दीजिए।